हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय पावर पे। आज अपन बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, जिसको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी कट ऑफ जारी हो चुकी है। तो आज उसमें अपन बात करने वाले हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि 9 फरवरी को आपके स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने उसका वीडियो में बना दूंगा जल्दी ही। लेकिन उससे पहले आपको चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उसके लिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको इसमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो विथ सिग्नेचर, यानी कि यदि आपके पास में कोई भी फोटो वो यहाँ पर चिपका दो और उसके ऊपर ऐसे क्या कर दो, साइन कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपका एक फोटो लो और जो ई मित्र वाला है उसके पास में जाके बोलो कि भाई यहाँ पर मेरा सिग्नेचर लगा दे, तो वो सिग्नेचर आपके लगा देगा। अब देखो, जब भी आप इस फॉर्म को फिल करो, अटेस्टेशन फॉर्म को, तब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। स्मॉल लेटर में कोई नहीं लिखेगा। पूरा नाम आपका हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम लिखना है, इसके बाद में आपका रोल नंबर है और इसके बाद आपके मेरिट क्रमांक है। देखो, नेम में जैसे कि आपका नाम भंवर लाल है, ठीक है, मेरा नाम भंवर लाल है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, भंवर, और जो सरनेम में आपके क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा। किसी का जैसे कि रोहित कुमार है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, रोहित, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुमार। ऐसे करके आपको ये भर देना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक एक स्टेप के बारे में अपन आराम से बात करेंगे। यहाँ पर आपका देखो प्रेजेंट एड्रेस, तो एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपका, आपके जैसे गांव का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपके एरिया पिन कोड आपको लिखने हैं। और थर्ड ऑप्शन पे देखो आपके होम एड्रेस दे रखा है, तो होम एड्रेस तो ये दोनों आपके लगभग सेम में होगा सबके, तो इसको आप फिल कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग्स 5 ईयर। यानी कि आपको इस 4 नंबर ऑप्शन का मतलब ये है कि लास्ट किसी 5 साल में, यानी कि ऐसा कोई टाइम है कि जहां पर आप 1 साल से ज्यादा टाइम तक रहे हो, ठीक है ना। तो वो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। लगभग मेरे हिसाब से ये सबको आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं देनी है। आपसे राजस्थान में कहीं भी रह रहे हो तो ठीक है ना, होम एड्रेस दे दो, काफी है। इसके अलावा देखो, आपके फादर डिटेल है, तो यहाँ पर आपके फादर का नेम लिखना है और इनका एड्रेस लिखना है और इनके परमानेंट होम एड्रेस लगभग जो आपके सेम ही होगा। और आपके पिताजी क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, जैसे कि किसी के पिताजी फार्मर है, किसी के टीचर है, तो उनको यहाँ पर लिख देना है। और यदि कोई सर्विस में जैसे टीचर वगैरह है, तो डेजिग्नेशन लिखना है। यहाँ पर प्रिंसिपल है, क्या क्या करते हैं वो आपको डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, आपके सबसे बड़ी बात आती है आपके नेशनलिटी की। किसकी बात आती है स्टूडेंट्स, नेशनलिटी की बात आती है। तो देखो, जिसके भी, एक तो आपको फादर में टिक करना है, मदर में टिक करना है। किसी ने यदि शादी कर रखी है, तो यदि कोई लड़का है तो वाइफ के ऊपर करेगा और लड़की है तो हस्बैंड के ऊपर क्लिक करेगा। इस प्रकार आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना है, यहाँ पर वाइफ का नाम लिखना है यदि किसी के हैं तो। और ऑप्शन नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है स्टूडेंट, आपकी खुद की लिखनी है। जैसे कि आपकी डेट जैसे कि 11, तो यहाँ पर 11 लिख लो, 12वां महीने तो 12 लिख लो, और 2001 है तो 2001 लिख लो। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट नंबर देखो, ये बी वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इज ऑन द एडवर्टाइज नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन अपनी विज्ञप्ति आई थी, उस दिन आपकी एज कितनी थी, तो यहाँ पर आपको लिखनी है, एज लिखनी है। जैसे उस टाइम आप 20 साल के थे, तो आप 20 लिखने हैं यहाँ पे ईयर में, और यहाँ पर मंथ कितने थे और डे कितने थे। दूसरी बात आती है आपकी एज एट मैट्रिकुलेशन का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, यानी कि 10th का रिजल्ट जैसे कि ज्यादातर जून में आता है, तो 6 जून 2014 के अंदर रिजल्ट आया आपका, तो उस टाइम आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और लिखना है वहां पर एज कैलकुलेटर। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एज कैलकुलेटर लिखोगे तो आपकी एज काउंट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8 क्या है, जैसे कि तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये तो सारे आप लिख लोगे। इसमें भी ऐसा कैसा। और दूसरा आपको लिखना है स्टेट और रिलीजन। आपका रिलीजन क्या है, तो आप हिंदू लिख लो यहाँ पर, और कोई आपका रिलीजन वो लिख लो। दूसरी बात, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, आप SC ST में आते हो नहीं आते हो, यदि SC ST में आते हो तो आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। सबसे बड़ी बात बच्चों की ये आती है पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 स्टूडेंट क्या कह रहा है वो सबसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी एज, यानी कि
आपकी एज ऐसी होगी 1 से लेके 15 साल तक आपकी एज होगी। फिर 15 से लेके 15 के बाद में 15 के बाद में आपकी जैसे कि इसको है ना 16 से ले लेते हैं, या फिर 15 के बाद ही लो, यहाँ तो 15 और 15 के बाद जैसे कि आज एज आपकी 26 साल है, तो आपने 1 से लेके 15 ईयर तक आपने कितनी पढ़ाई की इसके बारे में यहाँ पर डिटेल नहीं देनी है। 15 के बाद में आपकी एज जो 15 है उसके बाद में आपने क्या क्या एजुकेशन की है वो यहाँ पर डिटेल देनी है। अब देखो सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं जब 10th पास की तब मैं 13 साल का था। तो बच्चों यहाँ पर 10th की डिटेल नहीं देनी है, आपको यहाँ पर डिटेल वही देनी है जब आपकी एज 15 साल के बाद में जो जो आपने पास किया। तो जनरली तो क्या होता है कि 10th लगभग देखो अपन मान लेते हैं जैसे 10 ईयर है और 5 साल के पहले लड़के होते थे, पहले की बात कर रहा हूं, तब वो 5 साल के होते तब इसका स्कूल में एडमिशन करवाते तो 15 साल हो गई, तो 10th आपकी 15 में हो गई। लेकिन यदि किसी की 13 साल एज है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है, अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है और डेट ऑफ एंट्रिंग। डेट ऑफ एंट्रिंग में क्या लिखोगे, कोई भी स्कूल हो डेट ऑफ एंट्रिंग आपकी 1 जुलाई होती है, तो 1 जुलाई लिख लो, कोई आपको गलत नहीं करेगा। तो 2014 में जैसे आपने एंट्री ली। डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग का मतलब होता है मार्कशीट के ऊपर आपकी रिजल्ट डेट लिखी हुई है, वो यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग लिख लो। जैसे 1 जुलाई 2014 में आपने एडमिशन लिया, तो डेट ऑफ एंट्री लिविंग जो आपको लिखनी है वो आप लिख लेना लगभग मई 2015, आपका काम हो जाएगा, बात खत्म है। इसी प्रकार एग्जामिनेशन पास में तो आपको लिखना है कि हमने क्या पास की, यहाँ पर लिख देना 10th पास। क्या लिख लोगे, 10th पास, आपकी बात खत्म है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जैसे कि आप क्या लिखोगे, 12th के बारे में लिखोगे, 12th का लिखना है। इसके बाद में जैसे कि आपने 3rd नंबर पे आपने बीएससी किया तो बीएससी का लिखो। 4th नंबर पे जैसे कि आपने बीएड किया तो बीएड का लिखो। और 5 नंबर पे आपने आरएससीटी किया तो आरएससीटी का लिखो। जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दे दो, 5 तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखते हैं पॉइंट नंबर 11, यहाँ पर क्या लिखा, इफ यू हैव एट एनी टाइम्स एम्प्लॉय गिवन डिटेल। बच्चों ये खाली छोड़ दो, यदि कहीं पे भी आपने काम किया तो लिख लो, मेरे हिसाब से इसको नहीं लिखना चाहिए, इसको खाली छोड़ दो। और पॉइंट नंबर 16 है, पॉइंट नंबर 12 देखो, ये देखो कोर्ट और एनी ऑफिसर, बच्चों ये आपके कोई काम का नहीं है। अब पॉइंट नंबर 13 आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस ऑफ हुम और हाउ आर नोन। यानी यहाँ पर जैसे कि एक तो नाम लिख लो, रोहित का लिख लो, जैसे कि आपके कोई पड़ोसी का है, आपके दोस्त है वगैरह, इसका नाम लिख लो। दूसरा जैसे कि आप क्या लिख लो, राजवीर लिख लो, क्या लिख लो, राजवीर सिंह लिख लो। तो ये जैसे आपके कोई आसपास की पहचान, इनका दोनों का नाम लिख लो, तो वो भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनको बोलना भाई ऐसे लिखा है कि तू मेरे को जानता है। अब देखो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो देखो क्या लिखना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिख लेना, डेट लिख लेनी और प्लेस लिख लेना। अब देखो अब आपको क्या करना है, आपके स्कूल के अंदर जहां पर ऐसे टीचर जो 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाते हैं उनके पास जाना है और उनको बोलना है कि सर यहाँ पर आप क्या करो, आपके साइन करो, और यहाँ पर स्टैम्प भी लगवा देना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन सरी, जैसे कि मैंने लिखा राकेश, आपका नाम लिख लिया, आपके पिताजी का नाम लिखना है, और इसको मैं 5 साल से जानता हूं या 10 साल से जानता हूं, वो तो आपके टीचर आपको जानते हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे। और उनको बोलना कि सर आप ही भर लो, ठीक है, नहीं सर कोई बोल दो वो आपको भर के दे देंगे। और इनके यहाँ पर क्या करवाना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना और यहाँ पर वो एड्रेस लिख लेना कौन सी स्कूल में वो पढ़ाते हैं, और यहाँ पर इनकी सील लगा देना। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये अटेस्टेशन फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। और ये कब आपको करना है, अभी 1-2 दिन में ये पूरा है ना, आप है ना पूरा फॉर्म फिलअप कर दो। इसके बाद में जब 9 तारीख को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।